आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग विच वी ऑल आर इनकलकेटेड विद, मतलब राइट फ्रॉम चाइल्डहुड हम सबके अंदर ना एक फियर ऑफ फेलियर ना बसा दिया जाता है, बोल बोल के, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेके। somehow most of us we don't know how to deal with this fear of failure। और मुझे लगता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है at this point of time when you have already given your exams, lot of you have given your exams, lot of you जो नीट के aspirants हैं, जो 11th में 12th में हैं, and everyone should understand that this has something to do with our Indian culture। और इसलिए मैं आज उसकी बात करने वाला हूँ। केवल बच्चों की दिक्कत नहीं है, आई थिंक ये सोसाइटी एज अ होल हम सबकी दिक्कत है, क्योंकि हम सब इससे पले बड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले आई वाज जस्ट लिसनिंग टू अ टॉक बिटवीन दिनेश कार्तिक एंड हर्षा भोगले, एंड दे एक्चुअली टच्ड अपॉन दिस टॉपिक, एंड आई फेल्ट यस, यही तो है, यही फियर ऑफ फेलियर तो है जो हमें एक्चुअली कुछ करने से रोकता है, या फिर हमें कई बार जब प्रेशर सिचुएशन होता है तो हमें डिफेंसिव बना जाता है। एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले आई वुड रियली, मतलब मैं आप लोगों के साथ हूं और मैं ये जानता हूं कि इस टाइम पे देयर इज एन इमेंस प्रेशर ऑन ऑल ऑफ यू। जो बच्चे अभी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेई की, नीट की, बहुत ज्यादा प्रेशर में है। एंड वी एट वेदांतु, एवरीवन एट वेदांतु, जितने भी टीचर्स हैं वेदांतु पे, वी आर विथ यू ऑल द टाइम इन दिस जर्नी। हमें मानना चाहिए कि आप सबके ऊपर प्रेशर है। मतलब कोई ये कहता है कि नहीं बच्चों के पास कोई प्रेशर नहीं होता है, इट इज रॉन्ग। वी आर कंपीटिंग विद सो मेनी पीपल and therefore it creates known unknown pressure। कुछ उसको हैंडल कर पाते हैं, कुछ उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बच्चों। जब हम बहुत छोटे थे, मान लो जैसे आज की तारीख में मैं अपनी बात कर लेता हूं, तो मेरी बच्ची है 5 साल की और मैं उसके लिए स्कूल सर्च करना शुरू कर देता हूं। तो मेरे दिमाग में पहले दिन से होता है कि यार ये मेरा बच्चा ना इस स्कूल में पढ़ेगा। इस स्कूल में पढ़ने का मतलब क्या है, मैंने अपने ऊपर एज ए पेरेंट मैंने एक्सपेक्टेशन सेट करा हुआ है कि मेरा बच्चा तो इसी स्कूल में पढ़ेगा। अब गए हम स्कूल में एडमिशन कराने, एडमिशन नहीं हुआ। देन हमने क्या किया, हमने पूरे घर में एक दुख वाला माहौल बना दिया, यार मेरे बच्चे का ना स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। इट स्टार्ट्स विद एज अर्ली एज दैट, बिकॉज आप उस चीज को किस तरीके से ट्रीट करते हो। एंड दिस इज अ कल्चर जिसमें हम सब पले बढ़े हैं। और इस कल्चर में हमें क्या सिखाया जा रहा है भाई, अगर इसको फेलियर बना दिया गया कि एक अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो ये फेलियर है हमारी लाइफ में। हमारा काम अच्छा स्कूल नहीं था, हमारा काम अच्छी तालीम देना था, अच्छी एजुकेशन देना था, ना कि अच्छा स्कूल करवाना था। एंड दैट इज, इट स्टार्ट्स विद देयर। मैं बहुत सारे ऐसे काउंटलेस एग्जांपल्स हैं। हम उसके बाद ग्रो होते जाते हैं, फिर हमें लगता है कि यार अगर आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, घर में ही कंपैरिजन शुरू हो जाता है। यार तेरा देखना वो बड़ा भाई इतना कुछ कर रहा था, तेरा छोटा भाई तो इतना अच्छा है। समटाइम्स घर में हो जाता है। अगर घर में कंपटीशन नहीं होता है तो हम बगल वालों से कर देते हैं, देखो यार उनका बेटा देखो, वो तो यार हमेशा ही पढ़ता रहता है, मतलब वो खेलता भी है, पढ़ाई भी कर लेता है, नंबर भी आ जाते हैं, तुम तो नहीं कर पाते हो। तो बेसिकली इट स्टार्ट्स, वी स्टार्ट पुटिंग अप, हम फेलियर को ना सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। ये नहीं बोलते कि बेटा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, विल एक्चुअली सपोर्ट यू। मतलब नोइंगली अननोइंगली, एंड दिस मैसेज मोस्टली इज फॉर पेरेंट्स आल्सो, मतलब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है। हम चाहते नहीं है बट अननोइंगली एज ए ग्रोइंग अप वी ट्राई टू पुट दैट प्रेशर, ये सोचते हुए कि बेटे के पास आज नहीं तो कल प्रेशर आएगा। यस, प्रेशर हर किसी के पास आएगा। लाइफ में हम प्रेशर से कभी भाग नहीं सकते हैं, लेकिन हम प्रेशर को हैंडल, अगर बचपन से हमें सिखाया जाता कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, अगर कोई चीज हमें बोली जाती कि ये फेलियर है तो फेलियर को हैंडल कैसे करना है, अगर हमें सिखाया जाए तो शायद हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दीज काइंड ऑफ सेशंस, एंड आई नीड टू क्रिएट फ्यू मोर सेशंस लाइक दैट, जहां आके मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई ये तो ठीक है कि फेलियर हमें नहीं सिखाया गया, इसका इम्पैक्ट पता है क्या होता है? दो इम्पैक्ट्स होते हैं। एक तो साइकोलॉजिकल है ही है, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। कई बच्चे या मतलब आप में से जो भी तैयारी करें, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम अपनी चीजों को अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से शेयर करना बंद कर देते हैं। एंड दैट ऑल्सो लीड्स टू फाइनली परफॉर्मेंस प्रेशर। हमें लगता है यार सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोचिंग में सब अच्छा कर रहे थे, लेकिन जिस दिन एग्जाम वाला दिन हुआ उस दिन खराब करके आ गए। क्यों? क्योंकि हमें अपने ऊपर ये लग जाता है कि यही दिन है जिस दिन हमें पूरी दुनिया को दिखाना है कि हम तो इसी दिन के लिए बने थे। और जैसे ही उस प्रेशर के साथ आप एग्जाम हॉल में घुसते हो, वो आपके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर का नाम लेके आ जाता है। एंड एक्चुअली दैट क्रिएट्स, मतलब अच्छा एग्जाम जो आप दे सकते थे एकदम कूल माइंड से, उसको भी आप परफॉर्मेंस प्रेशर की तरह ले जाते हो। एंड देयरफॉर यू आर नॉट एबल टू डू वेल इन एन एग्जाम जहां और अच्छा कर सकते थे। तो ये होता है इम्पैक्ट जब हमें सिखाया नहीं जाता है।
फियर ऑफ फेलियर। सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, बचपन से हमें सोसाइटी में एक्सपेक्टेशन हमारे ऊपर इतना डाल दिया जाता है कि बेटा ये मतलब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ऑल्दो माय पेरेंट्स डिड नॉट वांट इट, बट कहीं ना कहीं मैंने अपने ऊपर खुद ले लिया था। मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे, मैंने खुद लिया था। उन्होंने बहुत कष्ट काट के फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मतलब उस जगह से उठाकर, हमारे बिहार में खपड़े का वो मतलब जो मिट्टी के जो वो छत होते हैं ना, उस टाइप का घर था हमारा। एंड वहां से उन्होंने किसी तरीके से फाइट करके दे एक्चुअली सेंड मी टू दिल्ली टू स्टडी, क्योंकि अच्छा स्कूल नहीं था वहां पे। तो कहीं ना कहीं आपस में बात करते हुए हमेशा होता था कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो आईएएस करेगा। एंड अननोइंगली द प्रेशर वाज ऑन मी कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब मैं क्या पेरेंट्स को मुंह दिखाऊंगा। एंड आई स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम दैट। तो जैसे हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं, या तो खुद कर लेते हैं या हमारे आसपास के लोग करवा देते हैं, दैट ऑल्सो लीड्स टू लॉट ऑफ फियर ऑफ फेलियर। क्या वो तो कर जाता है, फिर से नहीं हो पाता है, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बट मेरे से नंबर नहीं आते हैं। वो तो बिना मेहनत किए खेलता भी है, नंबर भी आ जाते हैं। सो दिस इज इनग्रेन्ड इन आवर माइंड। कभी हम फेल हुए हो लाइफ में, हो सकता है एग्जाम में फेल हुए हो, लाइफ के किसी और चीज में फेल हुए हो, और हमें घर पे ना उसको धिक्कार दिया गया हो, या फिर हमारे दोस्तों ने धिक्कार दिया हो कि तेरे से ये भी नहीं हो सकता, या स्कूल में गया मैं तो टीचर्स ने बोल दिया तुझसे ये भी नहीं होता, तू क्या करेगा वो वाली चीज। तो कई बार नोइंगली अननोइंगली हम बोल देते हैं कि बेटा अगर आप स्कूल में नंबर नहीं ला रहे हो तो जेईई और नीट की तो तैयारी के बारे में सोचना ही नहीं। एंड दैट ऑल्सो लीड्स लॉट ऑफ प्रेशर। सो ये सारे रूट कॉज है बेटा, कि भाई फियर ऑफ फेलियर तो हर किसी में है, आप में भी है, मुझ में भी है, इंडिया के कल्चर के अंदर है। मैं जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को देखता हूँ ना, कई बार जेलस फील भी करता हूँ मैं। जेलस किस लिए होता हूँ? क्योंकि वो दुखी नहीं होते यार। दे प्ले द गेम जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग, दे एंजॉय इट, दे डोंट टेक दैट प्रेशर कि मेरे को वर्ल्ड कप लेके ही आना है, मुझे ये गेम जीतना ही जीतना है। यस, देयर शुड बी एन एंजाइटी, वो रहता है उनमें भी, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि नहीं होता होगा, बट दे एंजॉय दैट गेम। तो कई बार जब प्रेशर की चीज जब आ जाती है ना, तो हम इस जर्नी को, जो 2 साल की तैयारी है, जो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बना रहा है, वो हमें कहीं ना कहीं डरना सिखा देता है। एंड दैट इज बैड। इस डर से बाहर निकलना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपके बहुत सारे यूट्यूब टीचर्स हैं जो आपके यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहे हैं, बहुत लंबे समय तक दे वर नॉट सक्सेसफुल। देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसमैन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस सोसाइटी, स्कूल में बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट नहीं थे या फिर बहुत अच्छा नहीं किया, but they became good successful example in front of us. Dhirubhai Ambani is one of the example, मतलब who actually did not do good in school but still he was able to create such a big empire. क्या हुआ अगर हम IIT NIT तक नहीं पहुंच पाए? मतलब there are plenty of colleges जो कि हम tier 2 tier 3 बोलते हैं, बच्चों को देख लो वहां पे जो जाते हैं वहां पे, and they create life में super example। मैं एक बच्ची का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, who was my first batch student। तो उस साल हमने IIT एज ए टीचर हमने भी ज्यादा बोला। बच्चों के दिमाग में हो गया था कि अगर हम IIT नहीं जाएंगे तो शायद हम सर की नजर में गिर जाएंगे या सर हमें वैल्यू नहीं करेंगे। She finally went to थापर, बहुत रोना धोना हुआ। She came to me एक दिन ऐसे ही चलते फिरते बहुत दिनों के बाद आई, and she said, सर आप तो मुझसे बात नहीं करोगे ना? मैंने बोला क्या हुआ बेटा? बोलते कि मैं IIT नहीं गई। और मुझे उस दिन रियलाइज हुआ था, उसके बाद से मैंने बहुत ज्यादा IIT नहीं बोला। यस, डेफिनेटली हर बच्चे को अपने लेवल पे इंप्रूव करना चाहिए, जो IIT के लिए बना है वो IIT में अच्छी रैंक और लेनी चाहिए। अब मुझे रियलाइज हुआ कि हर बच्चे का इंप्रूवमेंट, मतलब उसको अपने पोटेंशियल पे पहुंचना है, चाहे जो भी कॉलेज हो, चाहे जो भी रास्ता हो, उसको अपने पोटेंशियल पे पहुंचना चाहिए। तो मैंने उसको बोला बेटा ऐसा नहीं है, आप जिस कॉलेज में गए हो वहां पे अगर आप एक्सेल करते हो, वहां पे आप अपने पोटेंशियल पे पहुंच जाते हो, तो लाइफ में ना याद रखना कि जो आपके दोस्त शायद IIT चले गए, आप उनसे भी बहुत अच्छा कर सकते हो। एक्चुअली हुआ यही, 4 साल के बाद शी वाज सिलेक्टेड इन अडोबे, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स। चाहे मैं IIT की बात करूं चाहे बाकी कॉलेजेस की बात करूं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स उसको मिला, एंड शी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन हर लाइफ। तो ऐसे बहुत सारे काउंटलेस बच्चों के एग्जांपल मैंने देखे हैं जो शायद टियर 1 टियर 2 टियर 3 कॉलेज में भी नहीं गए, बट स्टिल दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। सबसे पहली चीज तो माइंडसेट को शिफ्ट करना है, और वो आपको ही करना पड़ेगा। हम सब केवल आपको हेल्प कर सकते हैं उन चीजों में, बट करना तो आप ही को पड़ेगा बेटा। दूसरी चीज होती है कि हमें अपने रियलिस्टिक गोल सेट करने जरूरी हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार बच्चों को ये लगता है कि मेरे नंबर 20-30 नंबर आ रहे हैं, लेट्स से 300 में, अगर जेईई का एग्जाम है और नीट का एग्जाम है, अगर मान लो 100 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो सीधा हम 300 का सपना देखने लगते हैं, 700 का सपना देखने लगते हैं। सपना देखना जरूरी है, बट जो गोल आपको सेट करना है, पहले 30 नंबर अगर आ रहे हैं तो पहले 100 नंबर का गोल सेट करो। 200 नंबर का गोल सेट करोगे तो शायद आप 100 नंबर भी नहीं पा पाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलना जरूरी है। कई बार हम टीचर को दिखाने के लिए, अपने घर में ये प्रूव करने के लिए हम सब कुछ बढ़िया चल रहा है,
हम गलत तरीके से नंबर लाना शुरू करते हैं या गलत नंबर दिखाना शुरू करते हैं। वो भी हमारे ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करता है कि यार अभी तक तो कर लिया, अब एक्चुअल एग्जाम में तो सही नंबर आएंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना गोल अपने हिसाब से सेट करना चाहिए। आपको टीचर या मेंटर से एग्जैक्ट वो बात करनी चाहिए आप जिस लेवल पे हो, ताकि आपका डायग्नोसिस अच्छे से हो पाए और आपके लिए जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से हो पाए। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड पॉइंट इज सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। मतलब अपने फेलियर को जहां जहां पे आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल ये था, सपोज 100 नंबर का पोटेंशियल था 30 नंबर आए, या 200 का पोटेंशियल था 100 नंबर आए, तो आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आप गलती क्यों कर रहे हो बार बार। ठीक है, गलती प्रेशर की वजह से है, इन्वायरमेंट की वजह से है, वो कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की वजह से, किस वजह से आप एक्चुअली नंबर नहीं पा रहे हो जितना आपका पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पा रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रीजन, क्योंकि जब तक वो रीजन नहीं समझोगे तब तक आप उस पर वर्क कैसे कर पाओगे। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें सपोर्ट भी ढूंढना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे मन में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, हमारे मन में बहुत इश्यूज चल रहे हैं और किसी से हम बात नहीं कर सकते हैं, तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट आप अपनी बातों को किसी से शेयर कीजिए, किसी से बात करके देखिए, एंड मे बी यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प एंड प्रोफेशनल गाइडेंस फ्रॉम समवन। एवरी सेकंड डे, थर्ड डे ऑन दिस चैनल इन दिस सीरीज वेरिन ऐसे कुछ मुद्दे को उठा के आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।